हेलो बच्चों, मैं आयुष अग्रवाल, आपका फिजिक्स टीचर। मैं आपको यूपी टीजीटी साइंस में फिजिक्स पढ़ाऊंगा और टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोग मुझसे फिजिक्स की क्लासेस करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि आज के समय में जॉब की बहुत बड़ी क्राइसिस है सबके पास, और गवर्नमेंट जॉब की तो स्पेशली बहुत बड़ी क्राइसिस है। तो इस बीच में यूपी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिया है आज के एजुकेटेड जो भी बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उनके लिए टीचर बनने का बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आया है। फिजिक्स सॉरी साइंस टीजीटी में, यूपी टीजीटी साइंस में बहुत बड़ी पोस्ट आई है। जैसे कि आपको सबको पता है कि बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, और पिछले इतने सालों की से जो वैकेंसियां आ रही है तो सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो हम लोग इस वैकेंसी में चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे बच्चे आएँ और उसमें सेलेक्ट हों, और उस वैकेंसी में आने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद वो अच्छे बच्चों आएँ और जैसे कि वो आगे भी बच्चों को पढ़ाएँ। ठीक है? तो इसमें कैसे सेलेक्ट हो, ये हमारा टारगेट है सबसे इम्पोर्टेंट। और वो कैसे सिलेक्शन ले, ठीक है, क्या हम लोग करें जिससे हम लोग को इसको यूपी टीजीटी में सेलेक्ट हो पाए। तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम होगा, और एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपको ये देखना होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सारे बच्चे अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कर क्यों नहीं पाते हैं, या क्या रीजन है जो वो नहीं हो पाता है। तो ये सबको हम लोग इस पूरे मॉड्यूल में देखेंगे, जो कि हम आपको आने आने वाले समय में आपको बताएंगे धीमे धीमे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास कितने पोस्ट हैं। तो ये सबको पता होगा, मुझे लगता है कि आपने सब लोगों ने वैकेंसी देख ली होगी। तो इन वैकेंसीज में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें अगर, तो वो है 1943। कुल इतनी पोस्ट हमारे पास है। ये हमारे पास टोटल पोस्ट है, टोटल, जिसमें से कुछ पोस्ट जो है वो सिर्फ मेल स्कूल्स या मेल स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि आपको पता है क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड में कोएड स्कूल का सिस्टम अभी नहीं चला है बहुत ज़्यादा। अभी हमारे यहाँ जो स्कूल्स होते हैं वो या तो सिर्फ बॉयज़ होते हैं या तो सिर्फ गर्ल्स होते हैं। तो जो बॉयज़ हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हम बॉयज़ की बात करते हैं, तो वो 1741 या 1741 सीटें हैं। और जैसा हम लोग को पता है कि गर्ल्स में 202 सीट्स हैं। ठीक है, ये गर्ल्स स्कूल के लिए हम लोग देख रहे हैं, गर्ल्स स्कूल। और ये जो है ये आपके बॉयज स्कूल के लिए है। ठीक है, अब इसमें भी एक सबसे बड़ी जो अच्छी बात है गर्ल्स के लिए स्पेशली, कि वो बॉयज के स्कूल और गर्ल्स स्कूल दोनों के लिए अप्लाई कर सकती है। लेकिन दोनों के लिए मतलब दोनों में से या तो बॉयज स्कूल या तो गर्ल्स स्कूल। मान लीजिए कोई गर्ल कैंडिडेट है, वो चाहती है कि नहीं वो सिर्फ गर्ल्स के लिए अप्लाई करे, तो वो सिर्फ 202 सीट्स में ही वो फाइट करेगी। वो इस जो कि ज्यादा है 1741 सीट्स में वो फाइट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वो इसमें अप्लाई करती है तो वो इसमें फाइट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, तो नंबर ऑफ चांसेस ज्यादा है। ये प्रोबेबिलिटी खेल है पूरा। जो बच्चे मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जानते होंगे उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ पोस्ट। अब इसमें है कि हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है। तो जैसा कि अभी तक के एग्जाम्स हुए हैं यूपी टीजीटी के साइंस वैकेंसी में, तो अभी तक का जो पेपर पैटर्न रहा है आपका, पेपर पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि इसी से हमको डिसाइड करना होता है कि भाई स्ट्रेटजीज क्या होंगी पढ़ाई के लिए। तो अभी तक हमारे यहाँ 125 क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, 1 मार्क्स के। अभी इससे पहले मतलब जो 2016 की वैकेंसी क्लियर हुई है तो उसमें 125 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स थे। अब की बार इन्होंने क्या किया है, 125 क्वेश्चन तो है ही है जैसे होते हैं हर बार, लेकिन पर क्वेश्चन इन्होंने 4 मार्क्स रखा है। ये इस बार नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 4 मार्क्स। अब वो 4 मार्क्स क्यों किया है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर या सदर टीचर्स हैं जो कि वो की स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी रेगुलराइज करने के लिए उनके लिए ये 3.75 करके या 3.65 करके इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि ये 125 क्वेश्चन हैं। अब ये 125 में जो फिजिक्स का पोर्शन है वो या तो 65 होगा, और जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो 60 होगा, ये होना चाहिए, या फिर ये 60 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा। अब इनमें से कोई एक प्रोबेबिलिटी होती है, मोर देन ये प्रोबेबिलिटी होती है कि फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो 65 होते हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो 60 होते हैं। सिलेबस आप लोगों के पास है, आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या है हम उसकी बात करते हैं जरा। ठीक है, अब सिलेबस में क्या क्या चीज है, ये तो पैटर्न हो गया।
अब इस पैटर्न में जो ये 65 क्वेश्चन हैं, ये हमको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 65 में एटलीस्ट 55 टू 60 क्वेश्चन फिजिक्स में सही करने होंगे, तभी जाके हमारा पक्का सिलेक्शन होगा। और 60 में अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो ये 60 पे भी अगर 50 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, वैसे अभी तक देखा गया है कि अगर आपका 70 और 80 क्वेश्चंस हैं 125 में से तो आपका टीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस समय कंपटीशन बढ़ गया है और कंपटीशन बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा बच्चे इस बार अप्लाई करने वाले हैं, तो मे भी मेरिट ऊपर चली जाए, तो हम लोग जो सेफ जोन की अगर हम बात करें तो सबसे हमारा सेफ जोन होगा वो होगा 125 में 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मीन 50 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री, 55 टू 60 क्वेश्चन इन फिजिक्स। तो अगर आपका 100 प्लस क्वेश्चन सही होता है टीजीटी के एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपका ये श्योरिटी है कि आपका रिटर्न क्वालिफाई है, और आपको पता होगा कि इस बार रिटर्न क्वालिफाई होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है टीजीटी में। तो सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए वो यही है कि आपके पास कोई इंटरव्यू नहीं है टीजीटी में, मतलब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, रिटर्न क्वालिफाइड एंड यू आर सिलेक्टेड इन द पोस्ट ऑफ द टीजीटी। तो अब फिजिक्स में हम लोग 65 में कम से कम 60 या 55 क्वेश्चन कैसे सही करें, ये हमारा टारगेट जो हम लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे। अब बात करें हम लोग सिलेबस की, तो सिलेबस क्या है? सिलेबस एंड बुक्स, सबसे बड़ा जो टेंशन होता है बच्चों के लिए यही होता है, सर सिलेबस को हम लोग कैसे कवर करें इतने कम समय में। ठीक है, तो सिलेबस को देखिए, जो भी इनके यहाँ का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं कहेंगे, बहुत जनरल सिलेबस है। जनरल सिलेबस का मतलब कहा जाए कि एक मोटा मोटा 11th और 12th का जो सिलेबस होता है वो उन्होंने पूरा पूरा सिलेबस में रखा हुआ है। कुछ एक आध टॉपिक कम भी हो सकते हैं जो पिछले साल से बढ़ा दिया गया होगा। अब जो सिलेबस है हमारा पूरा, हम उसको कुछ सेक्शन से बांट देते हैं फिजिक्स में स्पेशली। ये फिजिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है इसके हम लोग बांटते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो सबसे पहला पार्ट है हमारा वो मैकेनिक्स है। इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हीट, ठीक है, हीट का पार्ट है। इसके बाद हमारे पास आता है लाइट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ईएम या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा एक पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, ये हम लोगों का एक पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हमारे पास 4, इसमें हमने एक पार्ट छोड़ दिया लग रहा, ओ सॉरी, यहां से है ये 1 2 3 4 एंड 5। तो दीज आर द 5 सब टॉपिक्स इन द फिजिक्स। तो ये 5 सब टॉपिक है। अगर हम बात करें हिंदी में तो इसको बोलते हैं यांत्रिकी, ठीक है, ये यांत्रिकी हो गया। हीट की हम बात करें तो ये आपका ऊष्मा, लाइट की हम बात करें तो प्रकाश। जो बच्चे हिंदी मीडियम से देंगे पेपर, वैसे साइंस तो सब लोगों ने बीएससी में इंग्लिश में ही पढ़ा होगा मुझे लगता है। ये हो गया विद्युत, और मॉडर्न फिजिक्स का मतलब हो गया आधुनिक भौतिकी। ये हमारा जो पोर्शन है, ये हमारे पास 5 सब टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। हम लोग अगर बुक्स की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी बोर्ड में जनरली जो बुक्स होती हैं वो आपकी नूतन की बुक्स चलती हैं, ठीक है। तो एक तो हम लोग नूतन की बुक्स से आप लोग पढ़ सकते हैं, नूतन लेंगे ये, ठीक है। ये 11th और 12th दोनों की, 11th एंड 12th, ठीक है। क्योंकि क्यों क्यों लेंगे उसका भी अभी आपको हम रीजन बताते हैं। क्योंकि आज के समय में हमारे यहाँ जो यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं वो रिप्लेस कर दी गई हैं सीबीएसई से। तो सीबीएसई की जो बुक चलती हैं वो चलती है वहाँ पे एनसीईआरटी, आपने नाम सुना होगा एनसीईआरटी की। तो ये जो एनसीईआरटी की जो फिजिक्स की बुक चलती है, फिजिक्स एनसीईआरटी, तो फिजिक्स की एनसीईआरटी को भी हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस लेने की कोशिश करेंगे। और अगर आप समझ लीजिए अगर आपने फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आप 110% की आपको सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिजिक्स एनसीईआरटी 11th एंड 12th, ये आपका बुक्स हो जाएगा और ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक जो है आपका नहीं लिखा है, डेट इज कॉल्ड द, उसको हम लोग कहते हैं वेव्स, ठीक है। तरंग हम लोग इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि तरंग हमारे पास कोर्स का जो मॉड्यूल आया है यूपी बोर्ड की तरफ से, उसमें हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से उसमें तरंग का मॉड्यूल है ही नहीं, तरंग है ही नहीं उस सिलेबस में।
लेकिन हम लोग फिर भी उस तरंग को हम लोग ऐड कर लेंगे और उसको एडिशनल टॉपिक के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे, एडिशनल टॉपिक वेव्स। ये भी हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके बिना शायद कोई क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आप मान लीजिए पूछ लिया गया वेव में और आपने कर लिया और बाकी बच्चे नहीं कर पाए और आपका सिलेक्शन हो गया। ये बहुत जरूरी है कि आप सिलेक्शन लेने के लिए सब कुछ पढ़ के जाए, तो उसके लिए हम लोग वेव्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या हमारे पास कि जो स्ट्रेटजी क्या है, हम लोग कैसे, ये तो हमारा सिलेबस हो गया, ये हमारे पास बुक्स हो गई, आपको सिर्फ यही दो बुक बहुत है, एक नूतन और एक सीबीएसई की एनसीईआरटी। दीज आर द टू सफिशिएंट बुक, इनके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है पीजीटी के लिए। मैं पीजीटी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीजीटी वाले हैं वो थोड़ा और पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी कुछ क्वेश्चन आता है, लेकिन पीजीटी में आपका इन दोनों बुक से बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप एकदम हफ्ते हफ्ते आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है या करेंगे, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उनको काम क्या करना है, दो काम करना है। सबसे पहले ये तो बुक ले लेनी है, ठीक है। दूसरा काम सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना। अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये दो तरह से आते हैं मार्केट में। एक आपका आता है ईयर वाइज, ठीक है, इसमें आपका शिल्पी पब्लिकेशन निकाल देती है, शिल्पी पब्लिकेशन, ठीक है। इसके अलावा एक है यूथ कंपटीशन, तो यूथ कंपटीशन का भी आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। एक दूसरा होता है चैप्टर वाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चैप्टर वाइज क्वेश्चन ईयर क्यों में क्या अच्छाई होती है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको नोट्स देंगे और हम आपको न्यूमेरिकल्स भी देंगे करने के लिए, क्वेश्चन भी देंगे करने के लिए, उसके बाद भी अगर आपको चेक करना है कि हाँ वो जो एग्जामिनेशन में एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो क्या थे, तो उसके लिए आपको फिर चैप्टर वाइज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वाला तो आप तब लगा पाएंगे जब आप पूरा सिलेबस पढ़ ले, जब आपको रिवीजन करना है तब आपके लिए ये सही है। लेकिन अभी तो आप पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में धीमे धीमे टॉपिक खत्म करते हुए चलेंगे, तो हमारे लिए चैप्टर वाइज सबसे अच्छी है। तो चैप्टर वाइज के लिए आपको अरिहंत पब्लिकेशन की कुछ बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये अरिहंत वाले ही इसको जनरली प्रेफर करते हैं, मैं उसी को प्रेफर करता हूँ क्योंकि अरिहंत की जो बुक्स का जो सबसे अच्छा है कि उनका जो लिखने का स्टैंडर्ड है और जो उनका सिलेक्शन मॉड्यूल है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक्स, ये दो बुक्स आप जरूर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपके पास होनी चाहिए, और ये भी दोनों होनी चाहिए, ईयर वाइज भी होनी चाहिए और चैप्टर वाइज भी होनी चाहिए। चैप्टर वाइज शुरू से पढ़ेंगे, ईयर वाइज एंड ऑफ द, जब हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जरा स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी हम लोग यूज करेंगे इसको पढ़ने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा। देखिए स्ट्रेटजी का मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ हमको अपने आप को फोकस कैसे रखना है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अगर हमें ये नहीं पता है कि हाँ हमें उसमें से कितना समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, तो हम लोग को कोई फायदा नहीं है। तो स्ट्रेटजी के लिए हम 3 स्टेप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वो 3 स्टेप स्ट्रेटजी होगा। जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है स्टडी द कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, हमारा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। कभी कभी बहुत बार ये देखा गया है कि पीजीटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इतने बेसिक लेवल होते हैं कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम को दे रहा है वो ये सोच ही नहीं पाता है कि इतना भी बेसिक आ सकता है, ठीक है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो बेसिक पे, कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, एकदम कोर कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग फोकस करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट नोट्स बनाएंगे, और ये नोट्स आपको बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि हाँ आपको ये बनाना है, ये लिस्ट लिखनी है, आप खुद लिखेंगे। उसका क्या रीजन है आप समझिए। देखिए बुक्स बहुत मिल जाएंगी मार्केट में, आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, आपको आज के समय में इंटरनेट पे आपको बहुत सारे मॉड्यूल मिल जाएंगे, बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसका आपको कोई फायदा नहीं। आप कलेक्शन करके फोटो स्टेट करा के प्रिंट आउट निकाल के आप कबर्ड में रख देंगे, वो रखा रह जाएगा, पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे क्या, हैंडमेड नोट। तो ये आपको खुद से बनाने होंगे। आप जब तक खुद से नहीं लिखेंगे, जब आप कोई चीज कॉपी पे लिखते हैं, पेज पे लिखते हैं, तो वो आपके दिमाग में भी लिख जाती है, और वो तब तक लिखी रहती है जब तक आप हैं, आपके दिमाग से कभी नहीं निकलती है। और ये एग्जाम में के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली
टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ कि इनका नोटिफिकेशन जिस साल आता है पेपर उसके 2-3-4 साल बाद होता है। अभी तो माध्यमिक शिक्षा परिषद कह रहा है कि नहीं हम पेपर करा लेंगे एज पॉसिबल एज अप्रैल में या फरवरी या मार्च में, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह अगर मान लीजिए ये फिर से आगे चले गए तो आपने अगर वो जो मॉड्यूल प्रिंट आउट निकाल के रखा तो रखा रहेगा और फिर आप वो भूल जाएंगे और कई और एग्जाम में आपको सिलेक्शन हो जाए चले जाएंगे, या नहीं सिलेक्शन हुआ तो आपको पड़े पड़े फड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर ये हैंडमेड आपने बनाया तो हैंडमेड के साथ क्या होता है कि आपके पास एक डायरी या एक कॉपी आपकी खुद की रहेगी जिसे आप कभी नहीं फेंकना चाहेंगे, क्योंकि आपने उसको मेहनत से बनाई है। और हम लोग जब कोई काम मेहनत से करते हैं तो उसको हम लोग चाहते हैं वो रखे, उसको हम कोई फेंकते नहीं है। जो भी बुक्स हम लोग जो भी फोटो स्टेट कर रहे थे वो हम लोग बेच देते हैं, रूम बदलते हैं या घर बदलते हैं या एक जगह से दूसरी जगह गए तो बदल नहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो हैंडमेड नोट होती है उसको लगता है नहीं है ये हमने बहुत मेहनत से लिखी है, इसको रखना है, तो ये आपके पास हमेशा रहेगी। तो हैंडमेड खुद का नोट बनाना है। मेरे क्लास के बाद खुद से आपको लेक्चर मैं आपको सब कुछ दूंगा, उसके बाद भी आपको ये हैंडमेड नोट बनाने हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में है जो हम टेस्ट लेंगे आपका, आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपको बताएगा कि टेस्ट ही आपको ये बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको टॉपिक कितना समझ में आया, और टॉपिक समझ में आने के बाद आपको कैसे उस टॉपिक को आपके क्वेश्चन से अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी, स्टडी ऑफ कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट मतलब कि बेसिक हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हम लोग बेसिक ही पढ़ते रहेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक पे फोकस करेंगे क्योंकि टीजीटी एग्जाम में हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे ही फोकस करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। मे बी इस बार क्वेश्चन चेंज हो जाए तो हम लोग उसके लिए टफ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। सेपरेट नोट हैंडमेड करेंगे और टेस्ट जो आपको वीकली या क्वार्टरली जो भी मतलब जो भी 15 डेज पे आपके टेस्ट होते रहेंगे, आप वो सारे टेस्ट रेगुलरली दीजिए, बिना नकल के दीजिए, जिससे कि आपको आपकी सही एक्चुअल पोजीशन मालूम चले कि आप कहाँ पे हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से हम आपका क्लास लेंगे। और दूसरी चीज लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप एक चीज के लिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखे रहिए, और वो है सक्सेस आपकी है। आपको एक सीट चाहिए आप खुद के लिए, जो भी हमारे पास सीट्स हैं उसमें से हमें अपने लिए एक सीट चाहिए और वो हम लेके रहेंगे, और उसको लेने का एक ही तरीका है मेहनत। आप मेहनत करेंगे, ऑनेस्टली मेहनत करेंगे, आप पूरी तरह से सक्सेसफुल होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर हाँ कुछ बच्चों को अगर मुझसे पूछना होगा तो नीचे चैट कमेंट सेक्शन में लिख देगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर हम पढ़ाने की बात करें तो देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको भी पता है कि सब कुछ इंग्लिश में ही मटेरियल हमको मिलता है, और पेपर भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आता है, और मैक्सिमम बच्चे जो भी हैं सब बीएससी किए होंगे तो इंग्लिश में भी किए होंगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं से बीएससी इंग्लिश में हिंदी में भी होता है। तो सब इंग्लिश में ही मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, समझाएंगे हम हिंदी में ही, जैसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगी, तो समझने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई टर्मिनोलॉजी किसी को नहीं समझ में आती है तो वो मुझे बता देगा, तो मैं उस टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में हिंदी में बता दिया करूंगा। दूसरी चीज, और हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ये तो एक रिकॉर्डेड लेक्चर है लेकिन हम लोग लाइव क्लास करेंगे, तो आप जो भी लिखेंगे चैट सेक्शन में हम आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो मुझे आप बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। उम्मीद करता हूँ जल्दी मुलाकात होगी हम लोगों की क्लास में। आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अकेडमी से जुड़े रहिए, और आने वाले समय में हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन अच्छे मार्क्स से टीजीटी साइंस में होगा, जिससे कि आप हमारे इस देश के उन छात्रों तक पहुंच सकें जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।